आज हम क्लेजियन को डिस्कस करेंगे कि आपके पास बेसिकली क्लेजियन होता क्या है। तो क्लेजियन आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने याद रखना है ये आपके पास, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसके जो और नाम है वो आपने पहले याद रखने हैं। इसको हम टार्सल सिस्ट कहते हैं, टार्सल सिस्ट कहते हैं, या इसको मेबोबियन सिस्ट भी कहते हैं। तो ये दो नाम भी आपने इसके याद रखने हैं। उसके बाद आपने याद रखना है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके पास क्रॉनिक होती है, ये आपके पास स्टीराइल होती है, ये आपके पास इन्फ्लामेटरी है, और ये आपके पास लिपोग्रेन्युलोमा है ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। क्लेजियन आपके पास होता क्या है, ये उसकी बेसिकली डेफिनेशन है कि क्रॉनिक है, आपके पास स्टीराइल है, इन्फ्लामेटरी है और लिपोग्रेन्युलोमा है। उसके बाद आपने इसकी एटियोलॉजी याद करनी है कि आपके पास क्या होती है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें जी, ये जो आपके पास इस तरह से डक्ट्स बनी हुई हैं, ये आपके पास मेबोबियन ग्लैंड की डक्ट्स हैं और ये यहाँ पर इस तरह से ड्रेन होती है। अगर आपके पास कोई भी डक्ट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, आपके पास कोई भी डक्ट ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर एक बन जाता है, लिपिड की सिक्रीशन वहाँ जमा होने लग जाती है और वहाँ बन जाता है जी लिपोग्रेन्युलोमा। और ये अपर आईलिड पर मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि अपर आईलिड पर आपके पास मेबोबियन ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाने लग जाती है सेबेशियस सिक्रीशन की, ठीक है, आपके पास यहाँ पे सेबेशियस सिक्रीशन जमा होने लग जाती है। साथ ही हम इसकी पैथोलॉजी भी देख लेते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, आपके पास डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, वो अब अपनी लिपिड सिक्रीशन नहीं दे पा रही, तो वहाँ पर एक लिपिड की जो सिक्रीशन है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है, वहाँ पे जमा हो गई है, रिटेन हो गई है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके इर्द गिर्द जो है ना आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, ठीक है जी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के नतीजे में वहाँ पर जाइंट सेल आएंगे, प्लाज्मा सेल आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वहाँ पर लिम्फोसाइट्स आएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी और वहाँ पर एक ग्रेन्युलोमा सा बन जाएगा, यानी एक आपके पास बड़ा सा ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी और आपको एक विजिबल जो है ना एक स्वेलिंग नज़र आएगी अपने आईलिड के ऊपर। तो उसको आप कहते हैं जी क्लेजियन। मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपकी बुक की डायग्राम है। इस तरह से आपको क्लेजियन नज़र आएगा जब भी आपके पास मेबोबियन ग्लैंड की कोई डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, वहाँ पे लिपिड की रिटेंशन होने लग गई है, वहाँ पे प्लाज्मा सेल आ गए हैं, आपके पास लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स, वहाँ पे एक ग्रेन्युलोमा बन गया है, वहाँ पे एक रिटेंशन हो गई है सब्सटेंस की, ग्रेन्युलोमा बन गया, तो आपको एक विजिबल स्वेलिंग अपनी अपर आईलिड के ऊपर नज़र आती है। मोस्ट कॉमनली अपर आईलिड पे होती है और ये आपके पास पेनलेस होती है, पेनलेस कंडीशन होती है और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली अपर आईलिड पे होती है। लोअर आईलिड पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लोअर आईलिड पर नहीं होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास अपर आईलिड पर मौजूद होती है। इस तरह से आपके पास लोअर आईलिड पर भी मौजूद हो सकती है। तो ये आपके पास बुक की डायग्राम से आपने देखनी है। ये क्लेजियन की आपको ऊपर भी नज़र आ सकती है और लोअर लिड पे भी नज़र आ सकती है। फर्दर आपने देखना है, जब आप उसको इवर्ट करके देखते हैं तो इस तरह से आपको कंजक्टाइवल कंजेशन नज़र आती है क्लेजियन के ऊपर, और ये आपको स्लिट लैम्प के ऊपर नज़र आता है। तो इस तरह से आपको कंजेशन नज़र आएगी। सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आपके पास जब भी पेशेंट आएगा वो सबसे पहले आपको बताएगा कि पेनलेस स्वेलिंग है, क्योंकि स्वेलिंग तो विजिबल होगी, उसको स्वेलिंग नज़र आएगी लेकिन उसको कोई पेन नहीं होगी, तो ये पेनलेस स्वेलिंग होगी। इसके अंदर कोई साइन नहीं होगा आपके पास एक्यूट इन्फ्लामेशन का, लेकिन आपके पास मोस्ट कॉमनली अपर आईलिड पर होती है। क्यों अपर आईलिड पर मोस्ट कॉमनली होती है? क्योंकि वहाँ पर मेबोबियन ग्लैंड ज़्यादा मौजूद होते हैं देन दैट ऑफ द लोअर आईलिड, ठीक है। और आपके पास ना कोई लॉन्ग हिस्ट्री होगी, और आपके पास लॉन्ग हिस्ट्री होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन आपके पास कोई पस नहीं होगी। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन में देखना है, आपने पालपेट करके देखना है तो आपको स्मॉल नोड्यूल नजर आएगा, आपने इवर्ट करके देखना है तो आपको कंजक्टाइवल कंजेशन नजर आएगी, और आपके पास ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है ड्यू टू द एस्टिग्मेटिज्म या टॉसिस की वजह से। तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपको ब्लड विजन हो सकती है। ये देखें जी, इस तरह से आपकी आई बॉल है, इतना अच्छा बना नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपका आई बॉल है। और जब भी लाइट आपके पास यहाँ पर आपके पास कोई जो है ना आपके पास ज़्यादा सारा लिपोग्रेन्युलोमा बन गया है, जिसने आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया, आपकी आईलिड पर प्रेशर डाल दिया, और अब आपका आई जो था ना वो यहाँ था, अब ये थोड़ा सा पीछे इस तरह से हो गया है। आधी जगह पे ये आगे ही है और आधी जगह पे पीछे चला गया है। अब आपका जो लेंस या कॉर्निया की पोजीशन है वो थोड़ी सी बेंड हो गई है, वो थोड़ी सी नीचे को चली गई है। अब आपके पास जब पहले लाइट आ रही थी तो वो इस तरह से कॉर्निया के ऊपर आपके पास फोकस हो रही थी। अब आपके पास जब यहाँ से लाइट आएगी तो इस पॉइंट से वो कहीं और फोकस होगी पीछे बैक पे, और इस पॉइंट से वो यहाँ पर ही फोकस होगी। तो आपके पास दो आपके पास फोकस के पॉइंट बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, और साथ ही साथ आपके पास टॉर्सिस ऐसे हो सकता है। तो ये आपके पास आईलिड है, इस तरह से आईलिड है आपके पास, ठीक है।
ये आईलिड के ऊपर एक बहुत सारा मैस आपके पास मौजूद है, तो जब वो उस इतना सारा वेट आपके पास आईलिड के ऊपर मौजूद है तो वो आपके पास आईलिड को थोड़ा सा बंद कर देगा और जिसकी वजह से आपको टॉसिस हो सकता है। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपके यूएचएस के पास पेपर में आए हुए हैं, आपने अच्छे से करने हैं। इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपके पास स्पेशियस ग्लैंड का एडिनोमा है, स्पेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा हो सकता है, सार्कोइड आपके पास ग्रैन्युलोमा हो सकता है, आपके पास डर्मल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है या फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा हो सकता है। तो ये आपने चेक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करानी है। तो आपने ब्लड शुगर करा लेना है, सीबीसी करा लेना है, आपने हीमोग्लोबिन A1C करा लेना है फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री हो सकती है। आपने विजुअल एक्विटी को चेक करना है। उसके साथ ही साथ आपकी जो ये क्लेजियन होता है, इसके फेट क्या होते हैं। तो फेट का भी कभी कभी SCQ आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। एक तो ये है कि वो कैल्सीफाई हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो सिस्ट बन जाएगा, तीसरा ये है कि वो सिस्ट जो है वो बस्ट हो सकती है, चौथा ये है कि वो फाइब्रोज्ड हो सकता है, तीसरा ये है कि वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कर सकता है, और आपके पास छठवां ये है कि वो रिजॉल्व हो सकता है। तो आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। साथ ही हम अपनी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो आपके पास 3 तरह से होनी है। एक तो आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, एक आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, और एक आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर आपके क्या है कि आप एक्सप्रेशन कंप्रेशन देंगे, आप वार्म कंप्रेशर दे सकते हैं, आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, आप टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स दे सकते हैं। जो आपके पास मेडिकल है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग है जो आपने नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइमेथिलॉन एसीटेनॉइड। आपके पास स्टीरॉइड है, या आपने याद रखना है 0.1 से 0.2 ml आप इंजेक्शन देते हैं डायरेक्टली इनटू द क्लेजियन, और वो आपके पास कंप्लीटली रिजॉल्व कर देता है आपके क्लेजियन को। और ये आपकी जोगी की लाइन है कि कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है आपके पास क्लेजियन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप ना इस तरह से आपके पास क्लेजियन है, तो उसके अंदर आपके पास क्यूरेटेज एक आपके पास होता है, वो आप इस तरह से उसके ऊपर रखते हैं क्लेजियन के ऊपर, और फिर आप वर्टिकल इंसिजन देते हैं, क्योंकि आपके पास मेबोबियन ग्लैंड इस तरह से वर्टिकली उनकी जो डक्ट्स होती है प्रेजेंट होती हैं। तो किसी भी एक मेबोबियन ग्लैंड के अंदर बना है तो आप उसके अंदर वर्टिकल इंसिजन देते हैं और उसको ड्रेनेज कर देते हैं। मैं इसके आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर द क्लेजियन, इसके ज़रिए से हम क्लेजियन को रिमूव करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, देखें इस तरह से वो क्लेजियन के ऊपर हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम एक वर्टिकल इंसिजन देते हैं अपने आई के अंदर, और इस तरह से ये देखें, ये डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि इस तरह से आप उसके ऊपर रखते हैं और इस तरह से आप इंसिजन देते हैं और आप ड्रेनेज कर लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से हम क्लेजियन की आपके पास जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसको करते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आप जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स दे सकते हैं फॉर 1 वीक पोस्ट ऑपरेटिवली, ताकि आपके पास जो कम्प्लीटली हीलिंग जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए।